अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज जमात दहम की फ़िज़िकल साइंस का दूसरा लेसन कीमियाई मसावातों का पार्ट 3 के बारे में पढ़ना है। आज का टॉपिक है मसावातों को मुतवाज़न क्यों करना चाहिए। कल इससे पहले पढ़े थे कि मसावात क्या है, मसावात को लिखते कैसे हैं। आज हमको पढ़ना है मसावातों को मुतवाज़न क्यों करना चाहिए, क्यों, क्या ज़रूरत है मुतवाज़न करने की मसावात को। तो इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे हम कि कुलिये बक़ाए कमियत, कुलिये बक़ाए कमियत क्या कहता है। मसावात के ताल्लुक़ से कुलिये बक़ाए कमियत क्या कहता है। तो कीमियाई तामुल के दौरान हासिल होने वाले महासिलात और उसी तामुल में हिस्सा लेने वाले मुतामिलात, ये दोनों की जो जोहरों की तादाद है या दोनों की जो कमियत है वो कमियत क्या होना, मसावी होना चाहिए। यानी कि कुलिया ये बयान कर रहा है कि किसी भी तामुल के अंदर जो मुतामिलात और महासिलात है ये दोनों की कमियत मसावी होना चाहिए। अब आप तो जानते हैं कि हर छोटे ज़र्रात जो होते हैं वो जो जोहर से बनते हैं। जैसा कि उनसर है, उनसर जोहरों से मिलकर बना है और एक जोहर में बहुत सारे छोटे ज़र्रात भी पाए जा सकते हैं। तो असल में कमियत, किसी शय की कमियत का जो ज़िम्मेदार होता ना, कमियत का जो ज़िम्मेदार होता तो वो जौहर होता। जौहर है एटम, एटम जो है वो किसी भी शय की कमियत का ज़िम्मेदार होता, क्योंकि जौहर ही मिलकर वो शय का वजूद जाहिर करता, इसीलिए जौहर ही उस शय की कमियत का ज़िम्मेदार होता। तो तामुल से पहले और तामुल के बाद जौहरों की तादाद मसावी होना चाहिए। ऐसा क्यों मसावी होना चाहिए, क्या वजह है, और मसावत को मुतवाज़न करना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तामुल के दौरान ना तो जौहर पैदा होता ना ही जौहर फना होता। यही वजह है कि मसावत को मुतवाज़न करना चाहिए। वजह यह है कि ना तो जौहर पैदा होता ना ही जौहर फना होता, इसीलिए जौहर मसावातों के अंदर जो होते जोहरों की तादाद मसावी होना चाहिए। इनकी कमियत क्या होना चाहिए, मसावी होना चाहिए। अगर कमियत मसावी हो तभी जो है मसावात मुतवाज़न होती है। ये ज़रूरी पॉइंट है। तो आपको मसावात जब आप तैयार करते हैं तो आपको देखना ये होगा कि मसावात में जोहरों की तादाद कितनी है, जोहरों कमियत की तादाद कितनी है, मुतामिलात के अंदर और महासिलात के अंदर कितनी है। तो आपको अगर कम है तो क्यों कम है, इसीलिए मसावात को मुतवाज़न करना चाहिए। ये बात जहन में रख लीजिए। अब रहा बात ज़ाब्ते इकाइयाँ। मसावात में इस्तेमाल होने वाले अनासिर और उनकी अलामतों की ज़ाब्ते इकाइयाँ होती है। जैसा कि उनके नाम दिए गए हैं, ज़ाब्ते इकाइयाँ के नाम दिए गए हैं, यानी ज़ाब्ता यानी अलामतों की इकाइयों के नाम दिए गए हैं। जैसा कि जौहर एक है, रवा एक है या सालिमा एक है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, NaCl ये एक ज़ाब्ता इकाई है। ये ज़ाब्ता है भाई, अलामत है, किसी एक मुरक्कब की अलामत है। तो इसको लिखते कैसे हैं, यानी अगर इसकी ज़ाब्ते इकाई को बतलाना है हमको, जैसा कि रवा हो, आयन्स हो, एटम्स हो या तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हो, सालिमा हो, तो इसको बताते कैसे, इसको चेंज कैसे करते, इसको लिखते कैसे। Na+Cl-, ये रवा में लिखे हम, और एक है MgBr2, इसको कैसे लिखते हैं, ये रवा के अंदर मैग्नीशियम प्लस और M-। और एक है पानी का ज़ाब्ता H2O। H2O जो है वो पानी का एक सालिमा है। ये रवा थे, ये एक सालिमा। ये ज़ाब्ते इकाइयाँ हैं मसावात के अंदर के। तो मसावात को मुतवाज़न इसीलिए करना चाहिए क्योंकि इसी तामुल में हिस्सा लेने वाले मुतामिलात के अनासिर के जौहर और महासिलात के अनासिर के जौहर की कमियत क्या है, बराबर होना। क्यों बराबर होना, क्योंकि तामुल के दौरान होने दीजिए कोई जौहर ना तो पैदा होता ना ही फना होता, इसीलिए मसावात जो है वो मुतवाज़न होना चाहिए। ये हो गया मुतवाज़न मसावात। अब रहा सवाल मुतवाज़न तामुल क्या है। मुतवाज़न तामुल किसको बोलते हैं, मुतवाज़न तामुल यानी इक्वल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन किसको कहा जाता है। ऐसा तामुल जिसमें मुतामिलात और महासिलात के जौहरों की तादाद मसावी हो, उस तामुल को मुतवाज़न तामुल कहा जाता है। अब इसको और लंबा करूं मैं तो वैसा आता कि बाएं जानिब मुतामिलात के जौहरों की तादाद और दाएं जानिब महासलात के जौहरों की तादाद मसावी होना, ऐसे तामुल को मुतवाज़न तामुल कहा जाता है। यह है ज़ाब्ते इकाइयाँ
ज़ाब्ते इकाइयाँ क्या है, मतलब किसी शय में पाई जाने वाली ज़ाब्ते की तादाद, यानी कितने साले में है या कितने रवा हैं या कितने जौहर हैं उनको मालूम किया जाता है, उसको ज़ाब्ते इकाइयाँ। जैसा कि NaCl में Na+Cl-, ये इसमें मैग्नीशियम प्लस Br- और H2 एक पानी का सालेमा है। तो ये तो मुतवाज़न मसावत को मुतवाज़न क्यों करना चाहिए हम देखें। अब मिसाल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि मसावत को मुतवाज़न कैसे किया जा सकता है। एक मैं लिख रहा हूँ, ये H2 ये प्लस O2, ये एक मसावत हम लिए, यानी कि एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों को मिला के पानी का फार्मूला, तो यानी हम पानी बनेंगे, नहीं मसावत के ज़रिए हम पानी को तैयार करेंगे और देखेंगे कि इसमें मुहस्सलात और मुतामिलात के जौहर मसावी है या नहीं है। अगर मसावी नहीं है तो इसको मुतवाज़न कैसे करना चाहिए, किस तरीक़े से इसको मुतवाज़न किया जाना चाहिए, उस पर हम गौर करेंगे। अब रहा पानी का सालेमा। पानी किस तरह से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी तश्कील होता है। हाइड्रोजन के दो जौहर ऑक्सीजन H2, इसको H2 लिखते हैं हाइड्रोजन को, और O2 ऑक्सीजन को लिखते हैं। अब ये हमारे मुतामिलात है, रिएक्शंस हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों तामुल कर रहे हैं। तामुल करने के बाद क्या तैयार कर रहे हैं, H2O तैयार कर रहे हैं। H2O हमको मुहस्सलात के अंदर हासिल हो गया, ये मुतामिलात के अंदर हासिल हो गया। अब आप देखिए कि ये मुतामिलात जो है बाएं जानिब हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के दो दो जौहर है, और यहाँ पर पानी के मुरक्कब के अंदर, कंपाउंड के अंदर, पानी के साले में मुरक्कब कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन के दो है और ऑक्सीजन का एक जौहर है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये LHS, ये RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी ये मुतामिलात, ये मुहस्सलात। अब आप देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं, ये दो जौहर है, इसमें कितने हैं, दो है। ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे LHS में दो है, राइट हैंड साइड में कितने हैं, एक है। यानी कि आप ये जिदवल बना लिए तो आपको आसानी हो जाती कि रफ अमल के अंदर आप बना ले सकते हैं। आपको समझा, आपको मसावत को मुतवाज़न करने के लिए, आपको टैली करने के लिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो जौहर तो बराबर है, यहाँ पर मसावी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और ऑक्सीजन के दो जौहर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर एक जौहर है। हम यहाँ पर लिखे भी थे ऑलरेडी, दो जौहर हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो है, यहाँ पर एक है। तब क्या करना होगा, इसको मसावत को मुतवाज़न करने के लिए हमको क्या करना होगा, किस तरीके को हमको इस्तेमाल करना होगा, तो कम से कम अक़ल तरीन मुकम्मिल आदत का इस्तेमाल करेंगे। हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि ये अलामत जो दिए गई हैं मुरक्कब की अलामत के सामने हम अददी सर कोफिशेंट का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से अददी सर कोफिशेंट का इस्तेमाल करेंगे, यानी अलामत के सामने उसको लगाएंगे ताकि वो मसावत का तनासुब सी कमियत क्या है, मुतवाज़न हो जाए। अब आप देखिए यहाँ पर तो दो जौहर एक्स्ट्रा ऑलरेडी है, लेकिन हमको कम कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, अददी सर लगाएंगे। कौन सा अददी सर देखते हैं मसावत के अंदर कि H2 + O2 गिव्स एस, ये H2O है, तो यहाँ पर अलामत के सामने कौन सा अददी सर लगाएंगे, तो यहाँ पर दो तो है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक है, 2 एकन 2, यानी ये दो लगाएंगे तो 2 एकन 2, यानी दो जौहर ऑक्सीजन के हो जाएंगे। किस तरह से हम टैली करेंगे कि 2 दूनी 4, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 4 हो गए, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन के क्या हो गए, 2 जौहर ऑक्सीजन के हो गए। अब आप देखिए कि ऑक्सीजन के 2 जौहर मुतवाज़न हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के जौहरों की तादाद मुख्तलिफ होगी। अभी भी जो इक्वेशन है वो इम्बैलेंस के अंदर, इम्बैलेंस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी मुतामिल के अंदर हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी, चेंज हो गई। तो यहाँ पर कौन सा अददी सर लगाएंगे तो वो 4 हो जाएगा, हमको 4 चाहिए कि 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 नहीं 4, 2H2 + O2 गिव्स एस 2H2O। अब आप देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 4 हो गए, यहाँ पर भी 2 है, 4 4 2 2, यानी कि मसावत के दोनों जानिब LHS और RHS दोनों में जो जौहरों की तादाद है अनासिर के वो मसावी आ गई। इसका मतलब ये इक्वेशन जो होगी बैलेंस्ड हो गई। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम कोशिश करना चाहिए कि कम से कम अक़ल तरीन, कम से कम निस्बत रखने वाले अक़ल तरीन मुकम्मिल आदात का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, ताकि हम अददी सर के तौर पर इस्तेमाल करें, ताकि हम मसावत को मुतवाज़न कर सकें। और एक मिसाल मैं आपको समझाता हूँ, और एक मिसाल है मसावत को मुतवाज़न करने की। ये प्रोपेन गैस का फार्मूला है। प्रोपेन एक बेरंग बेबो गैस है
जिसको हम एतराफ़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसका एतराफ़ करेंगे हम। प्रोपेन को बतौर ईंधन हमारे घरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोपेन को एतराक़ी पजीर के लिए इस्तेमाल यहाँ पर तामुल करेंगे हम। एतराक़ में यानी जलना जिसको कहते हैं, यानी कि प्रोपेन जो गैस है वो जलने में ऑक्सीजन के साथ जलती है, क्योंकि जलने में ऑक्सीजन मदद देती है। तो ये मुतामिल हो गया। इसका मुहासिल क्या आएगा? मुहासिल इस तरह से आएगा CO2 प्लस H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका मुतामिल आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मुहासिल आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का फार्मूला। अब इसको मुतवाजन कैसे करना है? पहले हमको टैली कर लेना है। यहाँ पर हम बॉक्स बना के टैली कर लेंगे। कितने जौहर है? कार्बन एक है, हाइड्रोजन एक है और ऑक्सीजन एक है। ये LHS और ये RHS मान लीजिए। अब आप देखिए कार्बन के यहाँ पर कितने? 3 है, हाइड्रोजन के 8 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 है। ओके, यहाँ पर कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2 और एक 3 ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के 2। अब आप देखिए इक्वेशन इम्बैलेंस्ड है, इसको हमको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के वास्ते क्या करना है? कम से कम अकल तरीन अदद को बतौर अदद सर यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहला जौहर कौन सा है? कार्बन। यहाँ पे कितने? 3 है, यहाँ पे कितने? कुछ भी नहीं, तो 1 है। तो यहाँ पर हमको 3 करना है। तो 3 करने के वास्ते हम क्या करेंगे? इसके सामने अदद सर 3 लगाएंगे। 3 एकन 3 हो जाएगा। इस तरह से C3H8 प्लस O2 gives us 3CO2 प्लस H2O। अब आप देखिए 3CO2 ये 3 ये दोनों के साथ भी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, सिर्फ कार्बन के साथ नहीं है। तो ऑक्सीजन के जो साले में है उसकी भी तादाद बढ़ जाएगी। 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। कार्बन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है? जैसा का वैसा 2 का 2 ही रहेगा। अब आप नेक्स्ट जौहर उसको वैसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट जौहर ट्राई कीजिए। कार्बन हमको मुतवाजन हो गया। नेक्स्ट जौहर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 8 है, यहाँ पे कहते हैं 2 है। 2 है तो हमको कौन सा अददी सर लगाना होगा इसके सामने कि ये 8 हो जाए? यहाँ पर हम 4 लगाएंगे तो 4 दूनी है वो 8 हो जाएगी, यानी ये भी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। C3H8 प्लस O2 gives us 3CO2 प्लस 4H2O। अब आप देखिए ये 4 जो है वो पानी के सालमे के साथ है, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ नहीं है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के जौहरों की तादाद बदल जाएगी। 4 एकन 4, ऑक्सीजन के जौहर 4 हो गए। यहाँ 3 दूनी 6, 6 4 कितने हो गए? 10 हो गए। ये 10 कहाँ पर हो गए? यहाँ पर हो गए 10। ये 10 राइट हैंड साइड में हो गए। अब आप देखिए कार्बन के जौहर दोनों जानिब भी 3-3 है, हाइड्रोजन के जौहर दोनों जानिब भी 8-8 है। अब ऑक्सीजन का जौहर इम्बैलेंस है, मतलब मसावत अभी भी बैलेंस नहीं हुई, अभी भी उसको बैलेंस करना है। किस तरह से हम उसको बैलेंस करेंगे? तो यहाँ पर देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 जौहर है, यानी अददी सर कितना लगाए कि ये 10 हो जाए। हमको 10 चाहिए, कितना लगाए कि वो 10 हो जाए। हम यहाँ पर 5 लगाएंगे इस तरह से। C3H8 प्लस 5O2 gives us 3CO2 प्लस 4H2O। अब यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गए, ये आ गया यहाँ पर 10, ये 8 का 8, ये 3 का 3, ये 3 3, ये 8 8, ये 10 10। ये जो मैं अब करा ये तस्दीक है। ये क्या है? मसावात की तस्दीक है। 4 लाइन के अंदर इसका जवाब आ गया, मसावत की तस्दीक है। पहले आप मुतवाजन कीजिए, उसके बाद जौहरों को टैली कीजिए, यानी तस्दीक कीजिए, इवाल्यूएशन कीजिए कि मसावत के जौहरों की तादाद बराबर है। अगर बराबर है तो मुतवाजन है, बराबर नहीं है तो इम्बैलेंस है, उसको कहाँ पर गलती हो रही है उसको फिर से करेक्ट करना चाहिए। ये हो गया आपका मसावत को मुतवाजन करना। अब हमको इसके अंदर एक बात का एहतियात करना ये चाहिए कि कम से कम अक़ल तरीन मुकम्मिल अदद का इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ मरतबा कैसा होता है, देखिए मसावत के अंदर, मसावत जो है बाज़ मरतबा मुश्तरका जुज़ ज़रबी आया था। अददी सर जो होता मुश्तरका जुज़ ज़रबी आ जाता, तो मुश्तरका जुज़ ज़रबी को तकसीम करना पड़ता। और बाज़ मरतबा अगर मुश्तरका जुज़ ज़रबी नहीं आए तो उसको तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर ये 5, ये 3, ये 4, ये मुश्तरका जुज़ ज़रबी नहीं है किसी भी एक पहाड़े के या किसी भी एक अदद के। अगर इसके बजाय इसको इसी मसावत को अगर मैं मिसाल के तौर पर इस तरह से बताऊं कि मुश्तरका जुज़ ज़रबी आ जाए 2C3H8 प्लस 10O2 gives us 6CO2 प्लस 8H2O।
तो आप देखिए कि अददी सर जो है ये अददी सर दो अदद के मुश्तरका जुज़ ज़रबी है। तो ये मुश्तरका जुज़ ज़रबी अगर आ जाए तो उसको तकसीम करना चाहिए। उसको तकसीम करते हुए कट करते हुए उसको लिखना चाहिए। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौक 8। इस तरह से आप तकसीम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब कि वो मुश्तरका जुज़ ज़रबी में शामिल हो जाए। 3CO2 + 4H2O। और एक है, ये हो गया हमारा। और एक दिया किताब के अंदर अल्मोनियम का। अल्मोनियम को हम क्या कर रहे हैं? आयरन ऑक्साइड ट्राईऑक्साइड के साथ मिला रहे हैं, अल्मोनियम का तामुल कर रहे हैं। ये मसावात को आप मुतवाज़न कर ले सकते हैं ईजिली, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मसावात को मुतवाज़न करना आपको बस एहतियात करना चाहिए कि मसावात जब भी आप लिखें, मसावात में लिखने के बाद आप ये गौर कीजिए कि LHS और RHS यानी मुतामिलात और महासलात में जोहरों की तादाद मसावी होना चाहिए। अगर गैर मसावी है तो उसको आप टेबल के ज़रिए उतार लीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि आदाद कौन से कम है, यानी कौन सा अंसर का कौन सा जोहर कम है, तो आप उसको किस तरह से टैली करना चाहिए और कौन सा अददी सर किस अलामत के सामने लगाना चाहिए, उसको आप कंटिन्यू करें। बस ये बात का ख्याल रखें कि कम से कम अक़ल तरीन अदद मुकम्मल अदद इस्तेमाल करें। अगर मुश्तरका जुज़ ज़रबी आ रहा पूरी मसावत मुतवाज़न होने के बाद तो आप उसको तकसीम भी कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो उसको आप तकसीम नहीं कर सकते। ये था हमारा मसावत को मुतवाज़न करना, बहुत आसान है। आप ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक 4 मार्क्स के लिए कि मसावत को मुतवाज़न क्यों करना चाहिए। बाज़ मरतबा क्या करता, सवाल में ऐसा भी देता कि मसावत दे देता, उसको मुतवाज़न कीजिए बोलता, तो आपको सिर्फ मसावत को इस तरह से मुतवाज़न करना चाहिए। किताब के अंदर जो आपको लंबा चौड़ा तफसील दिया उर्दू के अंदर, उसको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, वो बस हिदायत के लिए दिया है। आप इस तरह से रफ़ अमल के अंदर बॉक्स बना लीजिए, फेयर में मत बनाइए, आप रफ़ अमल के अंदर बना लीजिए। आप बना लेके आपको बस जैसे मैंने सीक्वेंस से एक के बाद एक मसावत को बढ़ाया है, उसी तरह से 4-5 लाइन के अंदर आपको क्लोज करना है। ये थी हमारी क्लास आज की। इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको अच्छे से गौर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हम इंशाअल्लाह कल जो है वो मज़ीद मालूमाती मसावात के बारे में, हम इसका थोड़ा सा डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरी क्लास आज की ख़त्म हुई। जज़ाकल्लाह।